बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, है ना। प्रायिकता, इसके दो तीन फॉर्मूले हैं, वही इंपॉर्टेंट है 10th में फिलहाल, है ना। 11th 12th में प्रोबेबिलिटी के, है ना, फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, है ना, क्लियर, है ना, परमुटेशन, है ना, और फिर अलग अलग, है ना। तो अभी हम सिर्फ 10th की बात करेंगे। तो 10th में क्या है मेरे बच्चों, इधर सिर्फ, है ना, जैसे कि डाइस है या फिर हम जो ताश खेलते हैं, है ना, क्लियर, कार्ड्स जो खेलते हैं, है ना, वो, है ना। अब और जैसे टॉस करते हैं, है ना, हेड और टेल, है ना। तो इनमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और जैसे बॉल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि, है ना, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर्स की बॉल है, क्लियर, एक बॉक्स में, है ना, तीन, और उनमें से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, और ब्लू कलर की क्या है प्रोबेबिलिटी, वो चीज है। तो इनके लिए बच्चों एक फार्मूला होता है ना, कि फार्मूला क्या होता है, पीई, यानी जो प्रोबेबिलिटी है ना, क्लियर, यानी इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened upon total number of trial, है ना, ट्रायल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो और दूसरा है इसी से, है ना, रिलेटेड, है ना बच्चों, ये भी फॉर्मूला ही है, सेम इसी की तर्ज पे ही है ना, ऐसा ही है कुछ कुछ, है ना। P इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल to E and by number of all possible, है ना, all possible of the event, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे दो फॉर्मूले हैं, है ना बच्चों। ये तो हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी के, है ना, फॉर्मूले। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी पॉसिबल हमारे जो, है ना, जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनका जो सम होगा, क्लियर, वो क्या होता है, यूनिट होता है। यानी जितनी भी हमारी, है ना, पॉसिबल कंडीशंस है ना, जितनी जो भी आई है ना, क्लियर, और उनको यदि हम सम करें तो उनकी कंडीशन क्या होती है, वो क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो पूरक, जो हमारे पास में जैसे कि कॉम्प्लीमेंट होगा एक, तो है ना कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, जो होगा एक, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी, और एक होगा इवेंट, यानी जो हमारे पास में जो फेवरेबल कंडीशन से, है ना, जो निकल के आया है ना, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि, है ना, कॉइन लिया हमने, हमारे पास में क्या एक हेड है और उस पे, है ना, नीचे टेल्स होता है। तो हमने क्या किया, हेड और टेल, है ना। अब मैं सिक्के को सिर्फ एक बार उछाल रहा हूँ,
है ना। तो अब एक बार उछालने पे क्या होगा कि कंडीशन ये कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई से, है ना। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल जो है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, क्लियर। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। और हमारे पास में कंडीशन क्या है, 1 है ना। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, है ना, जो हमारा इवेंट है 2, है ना, वो क्या है, हेड का है। तो हेड कितना है, 1 है। तो हमारे पास में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन क्या हो जाएगी, टोटल कंडीशन की, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितनी है, 2। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। और यदि हम इसका, है ना, कॉम्प्लीमेंट देखें यानी पूरक देखें, तो पूरक को कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई से, है ना। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम देखें कि टेल आने की, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सा है। तो टेल क्या है, 1, है ना। और टोटल, है ना, जो पॉसिबल जो हमारे पास में आउटकम्स होंगे वो दोनों को ऐड होगा तो क्या होगा, यानी इन दोनों की क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी, है ना, सेम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार उछालने का था, है ना, एक बार उछालना था। और हेड आएगा तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी यानी 50%, और टेल आएगा तो 1/2 होगा। अब इन दोनों को मेरे बच्चों, है ना, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना। हमारे पास में अगर ऐसी कंडीशन है कि हमने क्या लिया है, सिर्फ हेड ही लेना है, क्या लेना है, हेड आना चाहिए। एक बार उछाले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई से, पीई से, है ना। और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई बार से। अब देखो इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, पीई प्लस पी ई बार, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 इसकल टू क्या होगा, 1। यानी जितनी भी हमारे पास में, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो भी हम, है ना, उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, क्लियर, इवेंट को करने की, है ना, क्लियर, है ना, वो यानी एक तो फेवरेबल कंडीशन होगी वो, और जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, उन सब का जो ऐड होगा मेरे बच्चों क्या होता है, वो यूनिट होता है ना, 1 के इक्वल होता है ना। ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने हेड की तो ये फाइंड आउट कर ली, है ना, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरे बच्चों एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पीई बार, है ना, क्लियर। ये इसका क्या होता है, पूरक होता है एक तरह से, यानी कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इधर से ले जाएगा यानी 1 माइनस पी ई, ठीक है। यानी इससे हम एग्जांपल में, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। और ये वाला तो एग्जांपल है ही हमारा, है ना, फर्स्ट या सेकंड जो भी एग्जांपल है ना, क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो हमारे पास में मेरे बच्चों देखो यही फॉर्मूले हैं, 1 2 और एक ये 3, जो आपकी बुक में दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों के बेस पे हम करेंगे। ये तो क्या है मेरे बच्चों, है ना, प्रायिकता है ना, कौन सी वाले, ये अनुप्रयोग जो कर रहे हैं, है ना, जिसमें इवेंट जो घटित होगा, है ना। और ये जो है टोटल नंबर ऑफ अनुप्रयोगों की संख्या है, ठीक है, जो भी है जितनी बार भी हम करेंगे, है ना, क्लियर, वो, है ना, अनुप्रयोगों की संख्या। और ये है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी एक कोई इवेंट है जैसे हेड है तो हेड को हमने चुना, है ना, क्लियर, वो। और टोटल जो, है ना, ऑल पॉसिबल जो कंडीशन है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तो वो वाली कंडीशन डिवाइड में हम कर देते हैं। तो उससे क्या आ जाता है मेरे बच्चों, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, अब हम एग्जांपल करेंगे। ये तो हमारे फार्मूला हो गए, सिर्फ इन्हीं फार्मूलों को, है ना, लर्न करना था। और इसको, है ना, बस बहुत इजी है, हमारी प्रोबेबिलिटी वाली ये यूनिट चालू करें, है ना। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। अब एग्जांपल नंबर सेकंड करते हैं, है ना, इजी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, है ना, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। हमारे पास में हेड कितना है, 1 है, एक कॉइन में हेड 1 होता है तो 1 हो गया।
और टोटल जो है हेड और टेल है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 2 हो गया, यानी 1/2, यानी टोटल कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी इंटू 100% में लगा दो। कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 100%, है ना। तो ये ऐसे 100 को परसेंट, क्योंकि परसेंट क्या था 1/100 होता है ना, तो इसलिए तो ये कितना आ जाएगा 50%। ऐसे ही इसका भी कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, इंटू 100% लगा दो, तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और ये भी क्या होता है 50% प्लस 50%, तो टोटल कितना हो गया 100%। यानी किसी इवेंट के, है ना, जो पॉसिबल है ना, एलिमेंट्री जो भी है हमारे पास में, है ना, इवेंट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो आने की या नहीं आने की, है ना, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, या फिर फेवरेबल जो कंडीशन है वो, है ना, उनका ऐड क्या होगा 100% होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, उनकी कंडीशन क्या है, वो तो 100% ही होगी, है ना। ऐसे ही इधर हेड आने की क्या है 50% और टेल आने की क्या है 50% है। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट था जो हमने कर लिया। अब है एग्जांपल नंबर सेकंड जो हम करते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी है, हमारे पास में है ना 3 बॉल्स है ना, एक बॉल्स है रेड, है ना, और एक है ब्लू और एक है येलो, है ना। यानी हमारे पास में कितनी टोटल कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, है ना, 3 बॉल्स हैं, और ये 3 बॉल्स में एक है ना लड़की है ना, कार्तिका, है ना, तो वो लड़की क्या है, ये तीनों बॉल्स जो है एक बैग में, किसमें है, एक बैग में, है ना। इस बैग में से रेड बॉल निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेड बॉल है एक, है ना, उसको निकालना है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर। अभी इधर देखो मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लर्न कर लिया था, है ना, इजी था, है ना। प्रोबेबिलिटी में इसकी जो पॉसिबल कंडीशन और ये ऑल, है ना, वो कितनी है, रेड भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है, येलो भी निकल सकती है, यानी कितनी हो गई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना इसकी, है ना, इवेंट के कितने हो गए 3 हो गए। ये वाली कंडीशन तो कितनी हो गई मेरे बच्चों 3 हो गई, है ना। और क्या निकालना है, रेड निकालना है, यानी फेवरेबल जो है हमारे पास में, है ना, वो कंडीशन क्या है 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सिंपल सा है ना, वो हो जाएगा 1/3, क्लियर। और परसेंटेज में यदि निकालना होता है तो मैंने बताया था क्या करते थे 100% कर देते थे, क्लियर। तो हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा, इसमें से किया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, है ना, ऐसे डॉट और चलता जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, यानी 3.33% अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। और फिर इधर देखो सेकंड क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है मेरे बच्चों, है ना। अभी तो रेड निकालनी थी, अब क्या निकालनी है, ब्लू, यानी नीली बॉल निकालनी है हमें, है ना, ठीक है ना। तो अब ये देखो वही कंडीशन 1 2 3, यानी ऑल पॉसिबल तो कंडीशन 3 है, और इसकी क्या है 1 है, यानी थैले में से एक बॉल निकालनी है, तो वही सेम टू सेम इसकी ये रहेगी, है ना। ये किसकी थी, रेड की, तो इधर रेड कर दो, इधर ब्लू कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/3, है ना बच्चों। और ऐसे ही येलो की हो जाएगी 1 2 3, कितनी हो जाएगी 1/3 प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। तो तीनों की क्या होगी, है ना, 1/3 1/3 1/3, है ना। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, है ना, कि ऑल पॉसिबल कंडीशन से, है ना, कि जो
प्रोबेबिलिटी निकलती है उन सब का सम क्या होता है, 1 होना चाहिए, है ना। क्लियर। तो ये देखो ये और ये अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे 1/3 1/3 1/3 तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यूनिट आएगा यानी 1 आएगा। क्लियर। तो हमारा ये है ना एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर थर्ड बच्चों हम करते हैं एग्जांपल नंबर, हमारे पास में डाइस है। नेक्स्ट डाइस में हमें पता है कि है ना डाइस कैसे होती है, ऐसे है ना स्क्वायर में एक तरह से। क्लियर। इन पे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 है ना, ऐसे 3 है ना, और 4 5 6 है ना, कितने होते हैं 6 नंबर तक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है कि 4 से है ना, 4 से ग्रेटर देन है ना, 4 से हमारे पास में क्या है, कोई वैल्यू है ना, 4 से ग्रेटर देन है ना, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कि हमारे पास डाइस यदि हमारा है ना, डाइस हम उसको फेंके है ना, क्लियर, और देखें कि 1 2 3 4 है ना 5 6 में से कौन सा नंबर आ रहा है, अगर 4 से ज्यादा जो आएगा है ना वही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी 4 से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। मान लीजिए 4 से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीई है, क्या है, पीई है ना। अब देखो 4 से ग्रेटर देन क्या होंगे हमारे पास, क्या होगा, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा, यानी कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। क्लियर। यानी हमारे पास में आउटकम फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, है ना। क्लियर। कंडीशन ये होगी कि हमारे पास में कितने होंगे, 5 और 6, यानी 2 ही हो सकते हैं। क्लियर। 2 ही कंडीशन हो सकती है, तो क्या था 2 है ना। और टोटल पॉसिबल कितने थे, है ना, आउटकम्स में पॉसिबल इवेंट कितने हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6, यानी कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, 1/3, 1/3 परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100% कर देना, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वो बोल रहा है ना 4 के इक्वल है ना और लेस देन, 4 के क्या इक्वल और लेस देन होने की कंडीशन क्या होंगी। अब देखो 4 के इक्वल और लेस देन, ये सारे के सारे क्या है, लेस देन है, यानी इधर से इधर तक 4 के इक्वल और लेस देन, यानी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पी है ना, ई लेते हैं हम, है ना, क्लियर है ना। इसके लिए है ना, तो हमारे पास में देखो नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी ऑफ इवेंट की, तो इवेंट की कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 है ना, 4 हो जाएंगी, और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं 6, जैसे इसके साथ थे, तो कितना आ जाएगा ये, तभी देखो ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, देखो कितने इजी है ना ये एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा है ना। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर हमारा है 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, हमारे पास में कार्ड्स है ना, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास में, टोटल कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ है ना कार्ड्स होते हैं 52, कितने होते हैं मेरे बच्चों 52, क्लियर है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, फर्स्ट ये कह रहा है कि हमारे पास में एक का आने का, यानी है ना इक्का आने का है ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन 52 कार्ड्स में से हमारे पास में क्या है, इक्का आए, क्लियर है ना। तो इधर देखो 52 कार्ड्स में से हमारे पास में कितने क्या होते हैं 4, कितने होते हैं 4 होते हैं, क्लियर है ना, पता होगा है ना। एक तो है ना पान का होता है, चिड़ी का होता है ना, हुक्म का होता है ना, क्लियर, और एक ईंट का होता है, यानी 4 इक्के होते हैं है ना हार्ट डायमंड है ना, ऐसे है ना। तो हमारे पास में ये 4 इक्के हैं और फिर इनकी
प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन 52 में से यदि ये इक्का निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वही फॉर्मूला इससे सिंपल सा, इधर देखो प्रोबेबिलिटी माने पीई है ना। टोटल इक्के कितने हैं हमारे 4 है ना। फेवरेबल कंडीशन में हमारे पास में है ना 52 में से कितने हैं 4 है, यानी हम 1 2 3 4 ऐसे बिछा दें है ना कार्ड्स को, तो हमारे पास इक्के हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे, यानी 4 क्या है हमारे पास इक्के हैं, क्या है 4 इक्के। तो हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन क्या है 4 है, यानी अप्लाइड कंडीशन है ना, क्लियर है ना, जिसमें से ये इक्का निकालने की है ना। और फिर टोटल हमारे पास में कार्ड्स कितने हैं है ना 52 है, कितने हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब इधर देखो है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 13, यानी 1/13 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट हो गया है ना, नॉट इक्के है ना, यानी इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लियर है ना। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी है ना प्लस कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है ना, ये बताया था। यानी ये तो है इक्का आने की प्रोबेबिलिटी पीई, और ये क्या था इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको इधर ले जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा पी ई बार कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 1 माइनस, यानी इसका पूरक है ना, यानी इस प्रायिक है ना प्रायिकता का पूरक है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा पी ई। अब देखो पीई की वैल्यू क्या है 1/13, तो 1 माइनस 1/13, क्लियर 13 इधर आ जाएगा, 13 माइनस 1/13 कितना आ जाएगा 12/13, कितना आ जाएगा 12/13। क्लियर मेरे बच्चों, ये तो एक हो गया फर्स्ट एक तरीका है ना मेरे बच्चों, जिसे हम ए बोलते थे। एक तरीका ये है और दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता था। क्या बोल रहा है इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। देखो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, कितने हैं 52 है ना बच्चों। अब देखो 52 है तो उसमें से हमारे पास में इक्के कितने हैं 4 है, क्लियर है ना। इक्के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो हमारे पास बचे हुए टास्क कितने हो गए, कार्ड्स कितने हो गए है ना। ठीक है, बी वाला इधर ही कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं, इधर है ना बी है ना। ये देखो 52 तो टोटल कार्ड्स थे हमारे पास में, 4 कार्ड्स क्या है जो क्या है इक्के हैं हमारे पास में है ना, और जो इक्के नहीं है क्लियर 9 इक्के वाली कार्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर कार्ड्स कितने होंगे, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 48। 48 ऐसे कार्ड होंगे जो हमारे इक्के नहीं है, क्या नहीं है इक्के नहीं है, क्लियर। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी है ना, ये क्या हो जाएंगे है ना 48 कार्ड इज नॉट ए इक्के है ना। सो अवर प्रोबेबिलिटी इज है ना, इक्के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को ई बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, चलो है ना। क्या है नहीं आने के कार्ड कितने हैं 48 है 48, और आने के कार्ड कितने हैं 52 52, ठीक है ना, ध्यान तक आया है ना। अब देखो इसको हम किससे डिवाइड कर ले 4 से डिवाइड कर ले है ना, ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 और 13, ठीक है, यानी वही सेम आ रहा है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट, यानी पूरक है ना एकता का p प्लस p ई बार इक्वल टू 1 होता है, तो वही चीज इधर है सेम टू सेम, यानी आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो,
यानी दोनों रिजल्ट क्या है हमारे सेम है, क्लियर है ना। पर प्रोसीजर क्या है वो थोड़ा अलग है ना। ये तो फॉर्मूले बेस पे हो गया और ये हमने है ना अलग कर लिए है ना हमारी कार्ड्स को। जो हमारे इक्के नहीं है वो कितने हैं 48 है ना मेरे बच्चों। और 48 है तो 48 है तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितनी है, पॉसिबिलिटी कंडीशन कितनी थी ये वाली है ना, पॉसिबल जो आउटकम्स है इवेंट है वो कितने, वो तो 52 है ना। और उनमें से इक्के नहीं आएंगे, कितनी बार नहीं आएंगे 48 बार नहीं आएंगे, क्लियर 4 बार ही तो हमारे पास इक्के आएंगे। तो हमने वो 4 है ना इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया और कितना आ गया 48/52। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारा एग्जांपल नंबर 5 बच्चों, है ना। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, है ना। 2 गर्ल्स हैं संगीता है ना और एक है रेशमा, है ना। संगीता और रेशमा, और संगीता जो है मैच टेनिस है ना, दोनों क्या कर रही हैं टेनिस मैच खेलती हैं है ना। और संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है ना जीतने की, वो क्या है 0.62 है, क्या है 0.62 है, क्लियर। और तो हमें रेशमा की है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है ना। हमने अभी अभी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पी ई बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यानी किसी की प्रोबेबिलिटी है और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यानी यूनिट होता है, क्लियर है ना। अब देखो संगीता कितनी बार जीती है 0.62 है ना ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ठीक है ना। तो अब हमें क्या रेशमा की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो सिंपल सा है, इसको मैं पीई बार को किससे पी आर रेशमा के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं पी एस से, है ना संगीता की प्रोबेबिलिटी से। अब देखो ये हो गया पी एस मेरे बच्चों, तो देखो 1 माइनस 0.62, ठीक है। तो ये आ गया 8 है ना, और ये हो गया 0.38, कितना हो जाएगा 0.38। और इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इधर देखो है ना क्या आ रहा है 1 ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, ये थी संगीता की है ना विनिंग प्रोबेबिलिटी, और ये जो प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी किसकी रेशमा की, ठीक है ना। और वो क्या होगी है ना कि ये संगीता यदि इतनी बार जीतती है यानी इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी बार ई होगी, है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला है ना। तो इसको इधर ले जाओ तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी को शो करेगा पी आर की, यानी रेशमा की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, तो वही रेशमा की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है 0.38, क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जांपल नंबर 6, है ना। एग्जांपल नंबर 6 क्या कर रहा है मेरे बच्चों, है ना बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर देखो कि हमारे है ना एक सविता है और एक हमीदा है ना। सविता और हमीदा का फर्स्ट जो ये कह रहा है कि बर्थडे जो है ना बर्थडे है ना डिफरेंट डेज है, यानी सविता का जिस दिन बर्थडे है उस दिन हमारा है ना हमीदा का बर्थडे नहीं है, ठीक है ना जिस दिन बर्थडे है ना। तो हम मान लेते हैं कि सविता का बर्थडे जो है ना किसी दिन है ना एक दिन सविता का बर्थडे, 1 डे इज द है ना सविता's बर्थडे, है ना। तो हमारे को पता है इसमें ना लीप ईयर्स को क्या करना है इग्नोर करना है ना। टोटल डेज कितने होते हैं हमारे पास में ईयर में, है ना टोटल डेज कितने होते हैं ईयर्स में 365 डेज, है ना। टोटल डेज इन ईयर है ना कितने होते हैं 365 डेज होते हैं ना। एक दिन क्या हो गया सविता का क्या हो गया बर्थडे हो गया, तो लेफ्ट डेज कितने बचे
कितने बचे 365 माइनस 1 कितना हो गया 364। ठीक है, अब तो आ गया होगा आंसर इसे, यानी कि हमारे को क्या निकालना है, हमीदा की है ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर डिफरेंट डेज है, क्लियर है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक दिन तो किसका बर्थडे था, सविता का बर्थडे था, है ना, और 364 डेज में से कोई से भी दिन यानी किसी भी दिन किसका, हमीदा का बर्थडे हो सकता था। यानी हमने 365 में से एक डे को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि ये क्या है डिफरेंट डेज है, यानी सविता और हमीदा का जो बर्थडे है ना, वो क्या है डिफरेंट डेज है ना, डिफरेंट डेज है ना, डिफरेंट डेज यानी सेम डे नहीं है, क्लियर है ना। तो हमारे पास में ये हो गया, यानी टोटल डे यानी 365 यानी 364 है ना, यानी 365 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो कितने दिन, यानी 364 डेज क्या हो सकता है, इसका बर्थडे हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल सी है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी हो गई है ना हमीदा के लिए, है ना, क्लियर, एच से रिप्रेजेंट कर दो इसको। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 364 अपॉन 365। ठीक है ना, इजी था, है ना। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये तो था फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, ये तो डिफरेंट डेज था बर्थडे में, है ना, क्लियर, डिफरेंट बर्थडे है, क्लियर है ना। अब क्या कर रहा है, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे यानी दोनों का क्या है बर्थडे सेम है। ठीक है, अब देखो वही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पीई प्लस पीई बार इसकल टू क्या होता है 1, क्लियर। ये तो होती थी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ना हमने रखी है, यानी क्या रखी है कि डिफरेंट बर्थडे है, क्लियर, और डिफरेंट नहीं है इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला है ना, तो क्या होगा पूरक क्या होगा पीई होगा, यानी बर्थडे सेम, यानी ये तो क्या है डिफरेंट बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे नहीं है, वो क्या है ये है, यानी डिफरेंट बर्थडे नहीं है यानी सेम बर्थडे है, तो क्या हो जाएगा पीई। तो हमें पीई निकालना है तो क्या हो जाएगा पीई इक्वल टू बार में क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस पीई। ठीक है, तो ये जो बर्थडे हो जाएगा इधर 364 अपॉन 365 इधर, इन क्या जाएगा 1 माइनस 364 माइनस 365, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 365, कितना आ जाएगा 365। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया फर्स्ट, है ना। अब इधर देखो, ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया इसका, अब सेम बर्थडे है तो उसकी बात होती है ना। अब देखो टोटल डेज कितने होते हैं ईयर में 365, ठीक है ना, और फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी इवेंट की, सेम डे है तो क्या है एक ही दिन तो होगा 365 में से, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी आउटकम फेवरेबल वाली कंडीशन क्या होगी 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं डेज 365, तो हमारा आंसर ये और ये आंसर क्या है दोनों सेम, ठीक है ना। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्लियर। ये तो था वो जो डिफरेंट बर्थडे है और डिफरेंट बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी बार ई है ना, और पी ई निकालना है, इसको बार बोल लो है ना, ठीक है ना, बार से रिप्रेजेंट कर लो अगर हम इधर बार किया है ना। तो दो पी ई बार कितना हो जाएगा, एक दिन होगा 365 दिन में से, यानी 365 डेज में से 1 डे होगा, तो ये हमने क्या सेम डे ले लिया है ना, और टोटल डेज कितने हैं 365, तो 1 अपॉन 365, ठीक है। तो हमारे इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एक स्कूल है ना, स्कूल में है ना टीचर है ना
है और उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 40 है ना, टीचर की क्लास में। और उसमें से 25 जो है वो क्या है मेरे बच्चों, गर्ल्स है ना, और 15 क्या है, बॉयज है। क्या है, 15 बॉयज है ना मेरे बच्चों। फिर क्या करती है टीचर इन 25 गर्ल्स और 15 बॉयज के, है ना, यानी हर एक बच्चे का नाम एक कार्ड पर वो प्रिंट करती है ना, और किस में रख देती है, एक बॉक्स में रख देती है ना, और उसको अच्छी तरह हिला देती है ना। तो इसमें कार्ड्स हैं, है ना, ऐसे ये, ठीक है। और उस इसमें से टीचर को एक कार्ड बाहर निकालना है ना, क्लियर। अब उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फर्स्ट है कि गर्ल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि गर्ल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट, और सेकंड क्या है ना, बॉयज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, बॉय आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्लियर, ठीक है। गर्ल यानी एक कार्ड निकाल रहे हैं ना इसलिए गर्ल, है ना, और एक कार्ड निकाल रहे हैं इसलिए बॉय, यानी अच्छी तरह इसको हिला लिया, यानी 25 कार्ड्स गर्ल के हैं और 15 कार्ड्स किसके हैं, बॉयज के हैं, है ना, नाम लिखे हुए, और उनमें से, है ना, पोर्ट में से एक कार्ड ऐसे निकालना है और नाम पढ़ना है। अगर वो गर्ल्स का हुआ, है ना, तो गर्ल्स की, है ना, होगा, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें, यानी फर्स्ट वाली हमें किसके निकालनी है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐसे निकालें तो उसमें से गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो, है ना, क्या कंडीशन है, वो है प्रोबेबिलिटी। अब देखो फर्स्ट कर रहे हैं हम कि गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी पी जी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। वही फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारे पास में, हमारी गर्ल्स कितनी है 25, और टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी है, इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टूडेंट कितने हैं 40, ठीक है। इसको किससे 5 से, है ना, 5/8, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8, कि हम इस पोर्ट में से यदि कार्ड निकालें, यानी टीचर जो कार्ड निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गर्ल्स आने की 5/8 होगी, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। और बॉयज की क्या होगी, बॉयज को हम, है ना, किससे रिप्रेजेंट करें, पी बी से रिप्रेजेंट करें, क्लियर। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, है ना, तो ई क्या होंगे हमारे बॉयज है ना, बॉयज कितने हैं 15 अपॉन टोटल कितनी है पॉसिबल कंडीशंस, है ना हमारी, ये रहा 40, है ना, आउटकम्स में, है ना, ठीक है। तो वही ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, कितना आएगा 3/8, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी, ठीक है। इसको, है ना, इस वाले को नेक्स्ट तरीके से जैसे अपन करते आ रहे हैं उससे भी निकाल सकते थे, जैसे पी ई और प्लस पी बार, है ना, कॉम्प्लीमेंट वाला -1। अब देखो गर्ल्स के लिए जी लगा दो इधर, अगर गर्ल्स हैं तो ये क्या होंगे, बॉयज होंगे, है ना, तो ये इधर चला गया, गर्ल्स के ले लेते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी बॉयज को, है ना, इसका पूरक, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस ये पीजी को रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स को, है ना। मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की है ना, ये गर्ल्स के आने की प्रोबेबिलिटी है, गर्ल्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ये बार से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो वो क्या है, गर्ल्स नहीं आने की, यानी वो बॉयज हैं, तो पी पी, यानी अब देखो गर्ल्स कितनी है 5/8, 5/8 कितना आ रहा है मेरे बच्चों 3/8 आ रहा है, 3/8 आ रहा है ना, वही चीज इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी फर्स्ट और ये सेकंड, है ना, तरीके, यानी दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब है एग्जांपल नंबर
8 नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, हमारे पास में मार्बल्स हैं, है ना। ब्लू मार्बल्स जो है, नीले मार्बल्स कितने हैं, यानी जो गोलियां होती है ना, कंचियां, है ना, जिसे हम बोलते हैं, है ना। यानी 3 जो है हमारी ब्लू मार्बल्स है ना, और 2 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स है ना मेरे बच्चों। तो ये फाइंड आउट करना है कि एक बॉक्स में इनको एक बोर्ड पे ऐसे रख दिया इन मार्बल्सों को, है ना, और उनमें से एक एक हम मार्बल्स निकाल रहे हैं, है ना, एक एक मार्बल्स बाहर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। और रेड, है ना, फिर ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो फर्स्ट सेकंड, है ना, यानी ये तीनों हमें प्रोबेबिलिटी के रूप में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है मेरे बच्चों, करें। चलो इधर देखो, अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 3 2 5 5 प्लस 4 9, कितना हो गया 9। यानी इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी है हमारी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ऑफ द इवेंट कितने हैं, 9 है, कितने हैं 9 है, ठीक है यहाँ तक, है ना। और इधर देखो, हमें रेड निकालना है, क्या है, रेड की, है ना। रेड 9 में से 4 क्या है, रेड है ना। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी रेड क्या हो जाएगी, यानी ये आउटकम फेवरेबल, तो इवेंट कितने हैं 4/9, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा, सिंपल सा व्हाइट निकालने है ना, पी व्हाइट, है ना, वही नंबर ऑफ, है ना, पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ऑफ द, है ना, इवेंट हमारे पास में 9 है, और व्हाइट कितना है 2/9 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ब्लू, ब्लू कितनी है हमारे पास में 3/9, कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, इजी था, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं और इधर देखो बच्चों, है ना, ये जो है ना, डिवाइड भी हो सकते हैं, तो हमारे पास में इधर क्या कर सकते हैं, तो यानी 3 से हम कर सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। और देखो हमने क्या बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, इवेंट्स की जो होती है ना, सम, है ना, जो वो होता है 1 होना चाहिए। इन तीनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा। ये देखो 3 2 5 प्लस 4 9, 9/9 कितना हो जाएगा 1, है ना, ठीक है। तो ये यानी हम क्या बोल सकते हैं, पी आर प्लस पी बी प्लस पी वाइट करें तो हमारे पास में क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा, कितना आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी, यानी जितनी हमारी प्रोबेबिलिटी थी, है ना, उनका यदि हम सम यदि हम करेंगे, है ना, किसी इवेंट में, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट होती है, यानी 1 होती है, तो वो वही इसका रिजल्ट आ रहा है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या करा है, हरप्रीत है, हरप्रीत के पास में 2 कॉइन्स है, हरप्रीत है उसके पास में क्या है 2 कॉइन्स है, एक तो 2 रुपीज का है और एक 1 रुपीज का है, क्लियर। उसके पास 2 कॉइन है ना, सिक्के हैं, है ना, एक तो 1 का है एक 2 का है ना। 1 रुपीज में क्या होंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा, सिक्का होता है ना, एक तो पीछे की तरफ हेड, है ना, या फिर आगे की तरफ हेड होगा तो पीछे की तरफ टेल होगा, है ना, चिट या पट जिसे बोलते हैं। और ऐसे इसके साथ होगा, हेड होगा और टेल होगा, ठीक है ना। तो चिट आने की हमें, यानी हेड आने की, है ना,
हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक इन दोनों को हरप्रीत एक साथ उछालती है ना, और वो फाइंड आउट करना चाहती है कि प्रोबेबिलिटी की एक बार तो चिट आए, क्या है, एक बार चिट आए, क्लियर है ना, मतलब चिट आए, चाहे वो दूसरे में पट आए है ना, या फिर दोनों में चिट आए है ना, कोई भी आए कंडीशन, लेकिन ये दोनों जो कार्ड है ना, इस पे क्या होना चाहिए, एक पे तो हेड होना चाहिए, चाहे इस पे टेल हो जाए या फिर दोनों पे हेड हो जाए है ना, या फिर इस पे हेड हो जाए 2 रुपए के पे और इधर टेल हो जाए, क्लियर। तो अब देखो हम कंडीशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं है ना, तो वो हेड हो गया तो इधर टेल होगा है ना, कंडीशन, यानी एक बार चिट फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और हम अगर देखें इधर कि इनके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन देखो है ना, इधर हेड आ गया तो इधर टेल था, इधर हेड आ गया तो इधर हेड हो गया, यानी एक कॉम्बिनेशन बन गया, इधर टेल है तो इधर हेड है, तो इधर टेल है तो इधर टेल हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन तो कितने बन सकते हैं हमारे पास में, कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं है ना, और हेड आने की कंडीशन क्या है, ये 3 है, ये 1 रुपीज का कॉइन है ना, ये कॉइन है, ये भी क्या है, कॉइन है, ठीक है, ये हमारी क्या होंगे, कॉम्बिनेशन हो गई है ना, हेड और टेल की, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी चिट आए, यानी प्रोबेबिलिटी ये हेड आए तो क्या होगी, है ना, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो हेड आने की है ना, इससे आउटकम फेवरेबल टू ई क्या है हमारे पास में 3 है, और पॉसिबल कितनी कितनी कंडीशन है हमारे पास में, कॉम्बिनेशन कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे, 4 ये हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हेड आने की यानी चिट आने की, ठीक है, और चिट नहीं आने की वही फॉर्मूला पीई प्लस पी बार ई इजकल टू 1, ये इधर चला जाएगा तो पी बार ई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, ये इधर आ जाएगा यानी 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी किसको शो करेगी, हेड नहीं आने की, यानी ये क्या है, हेड नहीं आने की, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी ओनली, किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीटी, है ना, यानी कहने का मतलब है सिर्फ टोटली टेल आने की, है ना, टी आने की, टी ले लो दोनों में, ठीक है ना, यानी हेड नहीं आने की कंडीशन, क्लियर, कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, टी आए, क्लियर, टेल टेल आए, इजी है ना, ओके। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, क्योंकि कितनी पॉसिबल कंडीशन हो रही है ना चिटाने की, 1 2 एंड 3 टोटल कितनी पॉसिबल कंडीशन हो रही है 4, तो यानी 3/4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट, इसको बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, कि म्यूजिकल चेयर होते हैं ऐसे ऐसे है ना, और इधर हम घूमते हैं है ना, पर्सन घूमते हैं और फिर इधर तीसरा पर्सन के पास में है ना, क्लियर, म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक होता है और म्यूजिक को स्टॉप एंड ऑन करता है ना, स्टॉप एंड ऑन करता है, क्लियर। तो इस पर्सन को है ना, इस पर्सन को है ना कंडीशन दी जाती है कि आप जब फर्स्ट में जैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट से
2 मिनट के अंदर, कितने 2 मिनट के अंदर उस सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, है ना, इधर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, क्लियर। और 2 मिनट के अंदर आप इस सॉन्ग को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब इसके पास है कि कंडीशन कि 2 मिनट के अंदर ही अंदर करना है मुझे, लेकिन इसके पास एक और कंडीशन है ना, ये 2 मिनट से पहले कभी भी बंद कर सकती है। क्या कर सकती है, कभी भी बंद कर सकती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है मेरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/2 मिनट में, फर्स्ट हाफ मिनट में, किसमें, फर्स्ट हाफ मिनट में, फर्स्ट हाफ मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है, फर्स्ट हाफ मिनट में, है ना, कि ये म्यूजिकल चेयर को म्यूजिक ऑन करें और फर्स्ट हाफ मिनट में बंद कर दे म्यूजिक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इधर देखो, यहां से मान लीजिए समय स्टार्ट होने से पहले 0 टाइम पीरियड है ना, और ये मिड पॉइंट में क्या होगा हमारा 1 होगा, और इसका मिड क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा हाफ मिनट, क्या हो जाएगा, हाफ मिनट, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ मिनट में, यानी 0 से इधर तक, और वो क्या करते, म्यूजिक ऑफ कर दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल सा है, ये देखो हाफ, ये 1 बनेगा, है ना, ये 2 और फिर ये 1.5 हो जाएगा 3, है ना, 3 और ये 4, यानी हाफ मिनट, है ना। अगर हम इस 2 लेंथ में हम, है ना, पूरी अगर लेंथ 2 ले लें, है ना, और इसके फर्स्ट वाले हाफ को यदि हम ऐसे बांटें, है ना, डिवाइड करें, तो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो कितना इजी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, है ना, सिंपल सा है, ये 1 है, और टोटल नंबर और पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे इवेंट के, 1 2 3 एंड 4 थे, यानी हाफ मिनट में ये होगा, फिर 1 मिनट आएगा, फिर 1.5 मिनट आएगा, फिर 2 मिनट आएगा, है ना, यानी 4 पार्ट हो गए ना, हाफ मिनट के, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, इसकी, यानी फर्स्ट हाफ मिनट में ये जो पर्सन है म्यूजिक को रोक दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, कितना हो जाएगा, P 1/2 इसका कितना हो जाएगा 1/2, है ना, जो होगा वो होगा 1/, है ना, फर्स्ट पार्ट 1 और टोटल पार्ट कितने हैं 4, यानी 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलो, और फिर देखो, अगर हाफ मिनट में ना रोकने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती, क्लियर है ना, कि फर्स्ट हाफ मिनट में ना रोकने की, ये तो रोकने की है, प्रोबेबिलिटी ना रोकने की होती, तो वही PE प्लस P बार E, इसका क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये इधर ले जाएंगे, तो कितना जाता 1 माइनस 1/4, तो कितना जाता 3/4, यानी कितना हो जाता 3/4, यानी फर्स्ट हाफ पार्ट के बाद में रोकने की प्रोबेबिलिटी, है ना, क्लियर, वो कितनी होती है 3/4 होती, ठीक है। और ये भी पूछ सकता था कि 1 मिनट के बाद में कितनी होगी, ठीक है, 1 मिनट के बाद में कितनी होती है ना, तो देखो 1, है ना, 0 से 1, है ना, तो कितना हो जाता, इसको 0 से 1, 1 से 2, यानी 2 पार्ट होते, क्लियर, तो 1/2 हो जाता, कितना हो जाता 1/2 हो जाता, ठीक है। और हाफ मिनट में बांट रहा है ये, तो इसलिए हमने इसको, है ना, एक लेंथ ली 2, है ना, और 2 में से इसका मिड पॉइंट 1 होगा, तो इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा, ये 1/2 होगा, तो ये 1/2 इसको 4 पार्ट में बांट रहा है, तो इसलिए 1/4 हो गया। ऐसे 1 मिनट होता, है ना, 1 मिनट
फर्स्ट 1 मिनट का होता, क्लियर है ना, जैसे कि 1 मिनट का होता, सपोज कि 1 मिनट फर्स्ट 1 मिनट में तो कितना होता फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट, और ये 2 मिनट है तो कितना होता फर्स्ट 1 मिनट में रोकने की होता है ना, तो कितना हो जाता 1/2 हो जाता, कितना हो जाता 1/2 हो जाता, ठीक है। अगर 1/4 बोलता तो इसका भी क्या हो जाता ऐसे हो जाता पार्ट, जितना बोलेंगे हम उसको उतने पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इजी है ना, ये सिर्फ है ना एक का बताया है उसने, इसको कई उसमें है ना बांट सकता है वो, कि 1 मिनट से पहले होता, 1 मिनट के बाद में होता है ना, क्लियर, 1/4 मिनट से पहले होता, 1/4 मिनट के बाद में होता, तो हमें इस स्केल से है ना उसको डिवीजन कर देना है उसका, है ना पार्ट कर देना है ना, जैसे ये हो गया तो 1/4 क्या होगा, इसका भी इधर होता 1/4 अगर पूछता तो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता, यानी 1/8 हो जाता, कितना हो जाता 1/8 हो जाता, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो अब ये है ना क्या पूछ रहा था 1/2 पूछ रहा था, तो इसलिए 1/2 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11 बच्चों, है ना। एक हेलीकॉप्टर है मेरे बच्चों, है ना, है ना, वो क्या है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, है ना, और क्रैश होके ये जो एरिया है ना मेरे बच्चों, है ना, इस एरिया में से इस एरिया में सिर्फ ये क्या है लेक, है ना, लेक इसके अंदर आके गिर गया, है ना। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कि लेक के अंदर ही हेलीकॉप्टर गिरे इस एरिया के अंदर, है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास में इधर देखो टोटल एरिया ऑफ दिस, है ना, हमारे पास में ये जो रेक्टेंगल है ना, क्लियर है ना, आयत है, इसका जो एरिया है पूरा ये कितना है 9, है ना, टोटल है ना एरिया ऑफ दिस, है ना, रेक्टेंगल कितना हो गया 9 इंटू 4.5, 9 इंटू 4.5, है ना, कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई, ये 4.5 है यहां से यहां तक, और ये कितनी डिस्टेंस है 9 है, ठीक है, तो इसलिए 9 इंटू 4.5, है ना, ये तो हो गया है ना 4 यानी 40.5 हो गया, कितना हो गया 40.5, ठीक है, और ये सारी यूनिट किस में है किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट किस में हो जाएगी किलोमीटर स्क्वायर। अब इस लेक का हमें क्या एरिया फाइंड आउट करना है ना, एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, देखो ये यहां से यहां तक 6 है, ये 9 है, तो कितना बचा 3 बचा, ये यहां से यहां तक 2 है, और ये टोटल कितना है 4.5 है ना, डायग्राम पे मत जाना छोटा बना है ना, क्लियर, ये 4.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, ये 2 है और ये मेरे बच्चों 4.5 है, तो 2.5 बचेगा ना, ठीक है, कितना हो गया, है ना, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर यानी 7.5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरा हेलीकॉप्टर है वो किधर क्रैश हुआ है, सिर्फ इधर ही हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो देखो प्रोबेबिलिटी और लेक के लिए, लेक क्या है 7.5 एरिया में, है ना, और टोटल एरिया क्या है मेरा 40.5, ये 0.5 से पॉइंट है ना, ये हटा दो, कितना हो जाएगा 75/405,
इसको 15 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, क्लियर है ना। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 अपॉन ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और 15 7 जा, है ना, 105, ठीक है ना। तो 5 अपॉन 27 इसकी क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है किधर, इस लेक के अंदर, है ना, क्रैश होके किधर गिरा है, इस लेक के अंदर। और मेरे बच्चों क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता था कि इस लेक के अंदर ना गिर के इसके अंदर गिरा है, किसके अंदर गिरा है, इसके अंदर गिरा है, तो क्या होगा, पी ई प्लस पी बार ई, इसका अल्टी क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो लेक वाला हो गया, ये निकालना है कि लेक के अंदर नहीं गिरा है, ठीक, ये इधर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, पी बार ई इसका अल्टी हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 27, तो आंसर कितना है 27 इधर आ जाएगा, तो कितना है 22 अपॉन 27, यानी इस एरिया के अंदर गिरा है, लेक के अंदर नहीं गिरा है, ठीक है ना। बस एरिया जो कंडीशन में था हमारा, है ना, फेवरेबल कंडीशन में क्या था, ये वाला था, इसका एरिया अपॉन टोटल जो पॉसिबल एरिया है वो कितना है, ये वाला है ना, इवन तो हमने ये एरिया ले लिया, है ना। तो इस तरह के, है ना, क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इजी है ना। तो ये भी पूछ सकता है इसके अंदर आया हो, या फिर ये पूछ सकता है इसके अंदर आया हो, क्लियर। नेक्स्ट का बच्चों अब एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, एक कार्टून है, कार्टून के अंदर हमारे पास में जो टोटल शर्ट है मेरे बच्चों कितनी है, 100, कितनी है 100 शर्ट्स, ठीक है। ये 100 शर्ट्स ना ऐसी बटी हुई है, ऐसी डिवाइड है कि 88 तो क्या है इनमें गुड शर्ट है, और 8 क्या है उनमें माइनर डिफेक्ट है, और 4 क्या है मेजर डिफेक्ट है, क्लियर मेरे बच्चों। अब क्या है कि ट्रेडर है, जिसमें एक जिम्मी ट्रेडर है, जिम्मी ट्रेडर क्या करता है, वो सिर्फ गुड, जो गुड है शर्ट उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिम्मी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन शर्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हम एक एक करके ऐसे शर्ट निकालें इधर से, तो जिम्मी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, गुड शर्ट की। तो फर्स्ट है इसका सिंपल सा है, तो मेरे बच्चों टोटल देखो कितनी है, 88 गुड शर्ट है, तो वही है नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, फेवरेबल टू ई क्या है हमारे पास में 88 है, तो हमारे पास में पी जिम्मी के लिए क्या हो जाएगा 88, और टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितनी है हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी शर्ट्स है हमारी 100, तो क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको और यदि और करना है ना, तो 4 से कर सकते हैं, 4 2 2 जो कि 4 यानी 2 और 5, ठीक है, यानी 22 अपॉन 25, ठीक है ना। और सेकेंड है सुजाता, और ये क्या है कि ये मेजर को छोड़कर, है ना, सारी शर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी ट्रेडर है सुजाता एंड अदर्स जो है वो ट्रेडर्स हैं, है ना। वो क्या है कि ये 88 तो एक्सेप्ट करेंगे, और इस जो माइनर डिफेक्ट है जिनमें उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सुजाता का जो हो जाएगा टोटल, है ना, नंबर ऑफ, है ना, ये फेवरेबल जो ई होगा इवेंट, है ना, फेवरेबल ऑफ ई जो होगा इवेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2e, है ना, 88 प्लस 8, 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। तो सुजाता की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पी एस से, है ना, कितना हो जाएगा 96 अपॉन, है ना, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, फेवरेबल टू ई कंडीशन, है ना,
ये अपॉन 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इजी था, क्लियर। इसमें वो वाला नहीं लगेगा पी या कि इतनी इसकी है तो वो, है ना, नहीं, इसमें अप्लाई कंडीशन अलग अलग, क्लियर है ना। इसकी अप्लाई कंडीशन तो ये थी, है ना, 88, तो हमने 88 ले लिया इसमें, लेकिन ये और माइनर और ऐड हो सकती है, तो इसमें माइनर और ऐड किया हमने, और मेजर को नहीं लेगा, ये है मेजर जो डिफेक्ट है उसको नहीं लेगा, इसलिए हमने 4 इसमें से 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, या फिर गुड और प्लस माइनर को ऐड कर दिया, तो कितना है 96 अपॉन 100 हमारा क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको और यदि काटना है तो काट सकते हैं, क्लियर, डिवाइड करके, है ना, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 और 8 और ये 50 और भी जा रहा है ना, तो है ना, कितना हो जाएगा 2 4 अपॉन 25, है ना, 2 से और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, तो कितना आंसर आ रहा है 24 अपॉन 25, ठीक है ना मेरे बच्चों। है ना, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, इसको रब कर देते हैं, है ना। अब इधर देखो मेरे बच्चों, अगर एक क्वेश्चन और पूछता कि ये मेजर माइनर को ना लेके मेजर को लेता, तो जो भी पूछता है कंडीशन वो ऐड होती है, जैसे गुड माइनर को हटाना है, मेजर ले लेगा और ये ले लेगा गुड, है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे, है ना। कंडीशन के ऊपर वो क्या पूछ रहा है, पूछ ही हो रहा है कि मेजर को वो नहीं लेगा, है ना, और माइनर को ले लेगा, इसलिए हमने ये लिया। अगर वो मेजर को ले लेता माइनर को नहीं लेता, अगर पूछना नहीं है पसंद माइनर को, है ना, मेजर को ले लेगा और इसको ले लेगा, तो ये दोनों ऐड होंगे, क्लियर। वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो उसके ऊपर है, ठीक है। यानी अभी तो सिर्फ यही है, और ये भी हो सकता था कि अदर ट्रेडर्स क्या करें, इन तीनों को यदि ले ले, क्लियर, इन तीनों को ले ले, तो क्या हो जाएगा, तो 100 अपॉन 100, यानी उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये एग्जांपल नंबर है ना 12 है, एग्जांपल नंबर 12, क्लियर, ये एग्जांपल नंबर 12 है ना, एग्जांपल नंबर 12 है जो हमने ये किया, जिसका रिजल्ट ये था, है ना, 13 है, 13 अब करेंगे, क्लियर। अब 13 है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब एग्जांपल नंबर 13 करते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 13 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। हमारे पास में 2 डाइस है ना, क्लियर, जिससे हम गेम खेलते हैं ना, वो एक ब्लू है एक ग्रे है, क्लियर। डाइस में है ना हमारे पास में कितने नंबर्स होते हैं, इसकी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसमें भी वही 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके टॉप पर, जैसे डाइस हमने फेंकी, क्लियर है ना, क्लियर, तो जो 2 डाइस है उनके टॉप पे जो नंबर्स है उनका ऐड ना कितना हो, 8 हो, 13 हो और 12 से लेस देन और इक्वल 12 हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर। ये तो ये दे रखे थे, और भी पूछ सकता था, क्लियर, 6 पूछ सकता था, 14 पूछ सकता था, 9 पूछ सकता था, क्लियर है ना, लेस देन 9 पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, इसका एक है ना मेथड है ना, वो हम सीख लेते हैं। देखो इधर देखो मेरे बच्चों, क्या पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 8, है ना मेरे बच्चों। अब इधर देखो, और डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना है, 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर 6 है, ठीक है। तो अब इधर देखो 8 है ना, 8, अगर हम, और मिनिमम नंबर कितना है, 1 है, इसका 1 है ना। अगर मैं
एक डाइस का मैक्सिमम नंबर लूं और एक डाइस का मिनिमम नंबर लूं तो मेरा 8 बनेगा? नहीं बनेगा। 6 और 2 से 8 बनेगा। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ये है ना। ठीक है, तो देखो 2 3 4 5 6 हम ले सकते हैं और इधर वैल्यूज में हमें 8 बनाने। क्लियर? तो देखो फर्स्ट 1 से करा तो 6 मैक्सिमम था तो 7 हो रहा था, नहीं होगा तो क्या लेंगे 2 और फिर क्या आ जाएगा 8 बनाना है तो 6 हो जाएगा और फिर 3 5 हो जाएगा 4, यानी इसके बाद में ऐसे क्रम से चलते जाओ, है ना। 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाओ, है ना। वो कॉम्बिनेशन इधर बना लो। अगर इधर 9 होता, क्लियर, तो 2 के बाद में 3 आता, 3 प्लस 6 हो जाता, यानी 3 के बाद में आगे बढ़ते जाओ। अगर 11 होता तो 5 प्लस 6 होता, 5 के बाद में आगे बढ़ते जाओ, 5 और 6 होता ऐसे। अब देखो इनमें आ जाएगा सारे का सारा। अभी देखो 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। 4 इसका 4 हो जाएगा, फिर इस वाले 4 के बाद में फिर क्या आएगा 5, 5 के बाद इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। फिर 6 हो जाएगा इसका, 6 और 2। ठीक है, अब देखो इसकी कॉम्बिनेशन में देखो 6 और 2 भी आ रहा है, इधर 6 2 आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन में इसका 2 है और इसका 6 है। ठीक है, ये और ये सेम नहीं है, अलग अलग है। ये और ये सेम नहीं है, अलग अलग है। ये 3 इधर है इस डाइस का, 5 इस डाइस का। ठीक है ना। तो हमारे पास फिर टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। इसके 1 2 3 4 5 यानी कितने बन रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन, है ना। टोटल है ना 8 का कितना है 1 2 3 4 5 5। ठीक है, और देखो इसमें 6 डाइस थी, मतलब 6 नंबर्स थे और इसमें कितने थे 6 नंबर थे। तो टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना बन रहा है ये, है ना। ऑल पॉसिबल कितना बन रहा है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं हमारे पास में 6 इंटू 6 यानी 36। कितना बन रहा है 36। भाई इसके 6 है, इसके 6 है ना। 1 को 6 बार ले सकते हैं, 2 को 6 बार ले सकते हैं, 3 को 6 बार ले सकते हैं, 4 को 6 बार ले सकते हैं, ऐसे यानी 6 6 या 36 यानी टोटल पॉसिबल कंडीशन क्या है हमारी 36 है ना। ये वाली आउटकम्स में इवन। ठीक है, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 की, सिंपल सा है 5/36 कितनी हो जाएगी 5/36। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया ये, अब सेकंड करो 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें मैक्सिमम 6 है, इसमें मैक्सिमम 6 है, 13 तो हो ही नहीं सकता, है ना। वो चीज जिसकी है ना ये फेवरेबल कंडीशन में आने की संभावना ही ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों 0। क्या होती है 0। क्या होती है 0, यानी 13 तो अगर 6 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 12 होता है ना। और 12 ही मैक्सिमम होगा और वो एक ज्यादा बोल रहा है 13 तो हम यानी 12 तक ही ले सकते थे, 12 के बाद में 13 नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो उसकी पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। क्या होती है 0। ठीक है ना। अब इधर देखो नेक्स्ट है 12, यानी थर्ड कितना है हमारा 12 से कम और 12 के इक्वल। कितना इजी है देखो 12 से कम और 12 से इक्वल। 6 प्लस 6 किया तो कितना हो गया 12 हो गया, है ना। और कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 36 बन सकते हैं, यानी इसकी जो होंगे ये ना टी टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 कितना होगा, ये वाला आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना होगा 36। कितना होगा 36। कितना होगा 36। और टोटल नंबर हमारे पास में ये जो है ना पॉसिबल कंडीशन जो है
वो कितनी थी, ऑल पॉसिबल कंडीशन कितनी थी 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल सा है 36 अपॉन 36 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, इजी थे सारे एग्जांपल, इजी थे है ना, हमारे सारे एग्जांपल हो गए है ना। एक्सरसाइज हमारी कौन सा था, चैप्टर है ना 10th का था, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी वाला है ना। एनसीईआरटी बुक हमने रेफर करी थी, उसमें एग्जांपल नंबर लास्ट था 13, उसका आंसर यही रहा। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी पूछ सकता था, वो 10 भी पूछेगा तब भी हम इसी तरह करेंगे, 9 भी पूछेगा तब भी हम इसी तरह करेंगे है ना। अगर 1 पूछेगा है ना, 1 आ सकता है क्या, जैसे 13 पूछा कि इन दोनों का ऐड टॉप पे 1 हो, ऐसा हो सकता है, उस 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा है ना 0 होगी, क्या होगी P1 भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ओके चलो।